जिस लड़की के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा, उसी पर मौत की साजिश का आरोप। एक लड़का अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी कर रहा था। वह चाहता था कि यह दिन उसकी मंगेतर कभी न भूल सके। सरप्राइज, मुस्कान, तस्वीरें और आने वाली नई जिंदगी के सपने, सब कुछ उसकी योजनाओं का हिस्सा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की के लिए वह खुशियां जुटा रहा है, उसी पर कुछ दिनों बाद उसकी मौत की साजिश रचने का आरोप लगेगा। यही इस कहानी का सबसे भयावह पहलू है, क्योंकि बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें थीं, मुस्कुराते चेहरे थे, प्यार भरे कैप्शन थे, एक दूसरे का हाथ थामे भविष्य के सपने थे। और फिर अचानक एक खबर आई। 26 साल का केतन अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। शुरुआत में इसे एक हादसा माना गया। लोगों ने दुख जताया, संवेदनाएं दी, और सबसे ज्यादा सहानुभूति मिली उसकी मंगेतर को। उसने सोशल मीडिया पर लिखा, आई लव यू सो मच। तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर क्यों चले गए। यह पोस्ट हजारों लोगों तक पहुंची। कमेंट सेक्शन में सिर्फ दुख था। लोग लिख रहे थे, भगवान आपको हिम्मत दे, बहुत दुखद घटना है, केतन की आत्मा को शांति मिले। हर किसी को लगा कि यह एक ऐसी लड़की है जिसने शादी से पहले अपना जीवन साथी खो दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस की जांच ने इस कहानी को बिल्कुल अलग दिशा दे दी। जो मामला एक हादसा लग रहा था, वही अब कथित हत्या की साजिश के रूप में जांच के दायरे में आ गया। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को चौंका दिया। ये कहानी है 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की। एक बड़े कारोबारी परिवार का इकलौता बेटा, माता पिता की उम्मीद, परिवार की मुस्कान, दोस्तों के बीच शांत स्वभाव वाला एक ऐसा युवक जिसके बारे में जानने वाले कहते हैं कि वह रिश्तों को दिल से निभाने वाला इंसान था। परिवार ने जब उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने बिना किसी विरोध के हामी भर दी। यह एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता नहीं रहा। बताया जाता है कि केतन अपनी मंगेतर सिया के काफी करीब आ चुका था। उसे भरोसा था कि कुछ महीनों बाद दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। घर में भी खुशी का माहौल था। नवंबर में शादी तय हो चुकी थी। उदयपुर के एक आलीशान पैलेस को समारोह के लिए बुक किया गया था। हनीमून के लिए बाली की योजना बनाई गई थी। रिश्तेदारों के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। परिवार चाहता था कि यह शादी यादगार बने, लेकिन किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि जिन तैयारियों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, वे कभी पूरी ही नहीं हो पाएंगी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कहीं केतन फूल लेकर सिया को सरप्राइज दे रहा था, कहीं दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, कहीं भविष्य के सपनों की झलक दिखाई देती थी। अगर कोई उन तस्वीरों को देखता तो शायद यही कहता, इस जोड़ी को किसी की नजर न लगे। लेकिन पुलिस की जांच में बाद में जो दावे सामने आए, उन्होंने इन्हीं तस्वीरों को नए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। क्या इन मुस्कानों के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते थे? क्या केतन आखिरी पल तक उस इंसान पर भरोसा करता रहा जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी रिश्ते में मन नहीं था, तो उसे खत्म क्यों नहीं किया गया? मामला यहां तक कैसे पहुंच गया कि एक युवक की जान चली गई? पुलिस का कहना है कि इस कहानी की शुरुआत 18 जून से नहीं हुई थी। इसके पीछे की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी, और जांच में सामने आई 14 जून की घटना ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। आगे हम बात करेंगे उस कथित साजिश की, जिसकी शुरुआत पुलिस के अनुसार 4 दिन पहले हो चुकी थी। फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। लोहगढ़ किले से केतन जो नहीं हो सका, क्या वही 18 जून को पूरा हुआ? कई बार किसी अपराध की सबसे खतरनाक बात उसका अंजाम नहीं होती, सबसे खतरनाक बात होती है उसकी योजना। क्योंकि एक पल का गुस्सा इंसान को अपराधी बना सकता है, लेकिन जब किसी घटना के पीछे कई दिनों की तैयारी दिखाई दे, तो मामला सिर्फ आवेश का नहीं रह जाता। यही वजह है कि केतन अग्रवाल मामले में पुलिस की जांच का सबसे अहम हिस्सा 18 जून नहीं,
बल्कि उससे 4 दिन पहले की घटना मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार 14 जून को भी केतन को उसी इलाके में ले जाया गया था जहां बाद में उसकी मौत हुई। जांच में दावा किया गया कि उस दिन भी उसे खाई के बेहद करीब ले जाया गया था, लेकिन किसी वजह से कथित योजना पूरी नहीं हो सकी। क्या हुआ था उस दिन? क्या किसी की मौजूदगी ने सब बदल दिया, या फिर हालात ऐसे बन गए कि कथित साजिश को टालना पड़ा? इन सवालों के जवाब अभी अदालत में तय होने बाकी हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि 14 जून की घटना इस पूरे मामले की दिशा बदल देती है। अगर जांच के दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 18 जून की घटना अचानक लिया गया फैसला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योजना थी जिसे दोबारा अंजाम देने की कोशिश की गई। और सबसे दर्दनाक बात, केतन को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह उसी लड़की के साथ घूम रहा था जिस पर बाद में उसकी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। सोचिए, जिस इंसान का हाथ पकड़कर आप पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े हों, जिसके साथ आप कुछ महीनों बाद 7 फेरे लेने वाले हों, जिसके साथ भविष्य की तस्वीरें बना रहे हों, अगर उसी इंसान पर बाद में आपकी मौत की योजना बनाने का आरोप लगे, तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने की सबसे भयावह तस्वीर बन जाती है। पुलिस की जांच में एक और दावा सामने आया। बताया गया कि केतन का पासपोर्ट कथित तौर पर छिपा दिया गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि शादी से पहले तय हुआ बाली का हनीमून टल जाए। हालांकि इस दावे की अंतिम पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगी। लेकिन अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह पूरी कहानी को और गंभीर बना देता है, क्योंकि तब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं रहेगा। सवाल होगा, क्या हर कदम पहले से तय किया जा चुका था? उधर केतन अपनी दुनिया में पूरी तरह निश्चिंत था। दोस्तों के अनुसार वह शादी को लेकर बेहद उत्साहित था। वह भविष्य की बातें करता था, नई जिंदगी की योजनाएं बनाता था। उसे शायद यह भी नहीं लगा होगा कि जिस रिश्ते को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा है, वही रिश्ता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। यही भरोसा इंसान को निडर बना देता है। हम अपने दुश्मनों से सावधान रहते हैं, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे कभी बचाव नहीं करते। शायद केतन के साथ भी यही हुआ। पुलिस का कहना है कि 18 जून को एक बार फिर उसे उसी जगह ले जाया गया। इस बार सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। न कोई झगड़ा, न कोई बहस, न कोई ऐसा संकेत जिससे केतन को खतरे का एहसास हो। लेकिन जांच के अनुसार कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। एक ऐसा पल आया जिसने एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसके दिमाग में पूरे वक्त प्लानिंग, मतलब 5 तारीख को भी वो उसको बुला के वहाँ यही करना चाह रही थी, 14 को भी उसने वही किया। जिस घर में कुछ महीनों बाद शहनाइयां बजनी थीं, वहां मातम छा गया। जिस मां ने अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखने का सपना देखा था, उसे उसी बेटे की अर्थी देखनी पड़ी। और पिता, जिसने अपने इकलौते बेटे के भविष्य के लिए वर्षों तक मेहनत की, वह न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस और अदालत के दरवाजे पर खड़ा रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केतन की मौत के बाद जो हुआ, वह भी इस पूरे मामले का सबसे विवादित हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया पर शोक संदेश, आंसुओं से भरी पोस्ट, और फिर पुलिस की जांच में सामने आए कुछ ऐसे तथ्य जिन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आंसू असली थे या एक कहानी का हिस्सा? पुलिस की जांच ने क्यों बदल दी पूरी तस्वीर? 18 जून की शाम एक खबर ने दो परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बताया गया कि केतन अग्रवाल एक गहरी खाई में गिर गया है। शुरुआत में इसे एक दर्दनाक हादसा माना गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन पुलिस को जो शुरुआती जानकारी दी गई, उसने जल्द ही कई सवाल खड़े कर दिए। जांच के अनुसार सिया ने बताया कि तेज हवा चल रही थी, केतन का संतुलन बिगड़ा और वह खाई में गिर गया। पहली नजर में यह कहानी एक हादसे जैसी लगी, लेकिन अक्सर बड़े मामलों में सच पहली कहानी से थोड़ा अलग होता है। उधर केतन का परिवार इस घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जिस बेटे ने कुछ घंटे पहले तक भविष्य की योजनाओं की बात की थी,
वह अचानक इस तरह कैसे चला गया। परिवार के मन में एक बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा जो अभी सामने नहीं आया। इसी बीच सोशल मीडिया पर सिया की एक पोस्ट वायरल होने लगी। उसने लिखा, आई लव यू सो मच, तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर क्यों चले गए। ये पोस्ट पढ़कर हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। लोगों ने उसे ढांढस बंधाया। कई लोगों ने लिखा कि शायद इससे बड़ा दुख किसी इंसान की जिंदगी में नहीं हो सकता। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ दिनों बाद यही मामला देश भर की सुर्खियां बन जाएगा। उधर केतन के माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस से बार बार निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना था कि उनका बेटा इतना लापरवाह नहीं था कि बिना वजह खाई के किनारे जाकर गिर जाए। यहीं से जांच का दूसरा चरण शुरू हुआ। पुलिस ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया। आने जाने के रास्तों की पड़ताल की गई। सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल गतिविधियों की जांच शुरू हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे पहली कहानी कमजोर पड़ने लगी। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने इस मामले को हादसे से हटाकर कथित हत्या की साजिश की दिशा में मोड़ दिया। जांच में एक और नाम सामने आया, चेतन चौधरी। पुलिस का आरोप है कि वह इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ था। हालांकि इस आरोप पर अंतिम फैसला अदालत ही करेगी, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि घटनास्थल और उससे जुड़े कुछ डिजिटल साक्ष्यों ने उनके शक को मजबूत किया। यही वह मोड़ था जहां लोगों की सहानुभूति सवालों में बदलने लगी। जो पोस्ट पहले दुख की निशानी लग रही थी, अब उसी पोस्ट को लोग अलग नजरिए से देखने लगे। लोग पूछने लगे, अगर पुलिस की बात सही है तो क्या यह सब पहले से तय था? क्या सोशल मीडिया पर दिखाई गई उदासी सिर्फ एक मुखौटा थी, या फिर कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी शुरुआत में दिखाई गई? इन सवालों के जवाब अभी अदालत के फैसले के साथ ही पूरी तरह स्पष्ट होंगे। लेकिन इतना तय है कि इस जांच ने पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वह सच होता है, या सिर्फ सच का एक छोटा सा हिस्सा? केतन अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपनी बात कभी नहीं बता पाएगा। अब उसकी तरफ से सिर्फ सबूत बोलेंगे, और वही सबूत अदालत के सामने इस मामले की असली तस्वीर तय करेंगे। लेकिन पुलिस की जांच यहीं नहीं रुकी। जांचकर्ताओं का दावा है कि कॉल रिकॉर्ड, घटनास्थल और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों को जोड़ने के बाद पूरी कथित साजिश की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। एक मां को अपने बेटे की मौत पर भरोसा नहीं हुआ, और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। अगर केतन का परिवार भी उस दिन इस घटना को सिर्फ एक हादसा मान लेता, तो शायद ये मामला कभी यहां तक नहीं पहुंचता। शायद ये फाइल भी सैकड़ों दूसरी फाइलों की तरह बंद हो जाती। लेकिन एक मां का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे बार बार यही लग रहा था कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। जिस बेटे ने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी, जो अपनी शादी के सपने देख रहा था, जो कुछ ही दिनों बाद नई जिंदगी शुरू करने वाला था, वो अचानक इस तरह कैसे गिर सकता है? यही सवाल लेकर परिवार पुलिस के पास पहुंचा। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की, और यहीं से इस केस की दिशा बदलने लगी। पुलिस ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया। मोबाइल फोन की लोकेशन निकाली गई, कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए। जिन लोगों से उस दिन मुलाकात हुई थी, उनसे भी पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई ऐसी कड़ियां जुड़ती चली गईं जिन्होंने शुरुआती कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में एक और नाम सामने आया, चेतन चौधरी। पुलिस के अनुसार चेतन और सिया एक दूसरे के संपर्क में थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि दोनों के बीच लगातार बातचीत के डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। इसके बाद पुलिस ने अदालत में जो कहानी रखी, उसने पूरे देश को चौंका दिया। पुलिस का आरोप है कि केतन की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। अगर जांच में लगाए गए आरोप अदालत में साबित होते हैं, तो यह सिर्फ एक युवक की हत्या नहीं होगी, ये उस भरोसे की हत्या होगी जो एक लड़का अपनी होने वाली पत्नी पर करता है।
सोचिए, केतन अपनी पूरी दुनिया उसी लड़की में देख रहा था। वो शादी की खरीदारी कर रहा था, हनीमून की बातें कर रहा था, भविष्य के सपने देख रहा था। उसे क्या पता था कि पुलिस की जांच में उसी लड़की पर उसकी जिंदगी छीनने का आरोप लगेगा। सबसे ज्यादा दर्द उस मां का सोचकर होता है जिसने अपने बेटे के लिए दुल्हन चुनी थी, जिसने सोचा था कि कुछ महीनों बाद घर में शहनाइयां बजेंगी, लेकिन उसी घर में आज सन्नाटा है। जहां से बारात निकलनी थी, वहां अब इंसाफ की मांग उठ रही है। जिस कमरे में शादी के कपड़ों की चर्चा हो रही थी, वहां अब बेटे की तस्वीर के सामने दीपक जल रहा है। और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। एक पिता करोड़ों रुपए दोबारा कमा सकता है, एक महल फिर से बुक कर सकता है, हनीमून की टिकट दोबारा खरीद सकता है, लेकिन 26 साल का बेटा वो कभी वापस नहीं आएगा। आज भी केतन के माता पिता अदालत से सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, न्याय। अब इस मामले की हर सुनवाई पर हजारों लोगों की नजर है। पुलिस अपने सबूत अदालत के सामने रखेगी, बचाव पक्ष अपनी दलील देगा और आखिर में फैसला अदालत सुनाएगी। लेकिन एक सवाल शायद इस फैसले के बाद भी हमेशा जिंदा रहेगा। अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं था, अगर किसी और के साथ जिंदगी बितानी थी, तो रिश्ता तोड़ा जा सकता था, सच बोला जा सकता था, घर वालों का विरोध किया जा सकता था। लेकिन अगर पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं, तो किसी की सांसें छीन लेने का फैसला किस अधिकार से लिया गया? यही सवाल आज पूरे देश के मन में है। और शायद यही सवाल केतन के माता पिता की आंखों में भी हर दिन दिखाई देता है। आज केतन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे छूट गए हैं कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी तैयारियां और एक ऐसा परिवार जिसकी दुनिया कुछ ही मिनटों में उजड़ गई। जिस घर में कुछ महीनों बाद शहनाइयां गूंजने वाली थीं, आज उसी घर में सन्नाटा है। जिस मां ने अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखने के सपने देखे थे, आज वही मां उसकी तस्वीर के सामने बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। जिस पिता ने बेटे की शादी को यादगार बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी की थी, आज वही पिता अदालत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उदयपुर का वह भव्य पैलेस, पाली का हनीमून, नई जिंदगी के सपने, सब कुछ वहीं रुक गया जहां केतन की सांसें थम गई। अगर पुलिस के लगाए गए आरोप अदालत में सही साबित होते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि केतन की मौत कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल यह होगा, अगर किसी और से प्यार था तो रिश्ता तोड़ देती, साफ मना कर देती, घर वालों से लड़ लेती, घर छोड़ देती। लेकिन किसी ऐसे इंसान की जान लेने का हक किसने दिया जो तुम पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, जो तुम्हें अपनी पूरी दुनिया मान चुका था? कोई भी रिश्ता किसी इंसान की जान से बड़ा नहीं हो सकता। अगर दो लोग साथ नहीं रह सकते तो अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी छीन लेना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अब अंतिम फैसला अदालत को करना है। हम किसी को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं कर सकते, लेकिन अगर पुलिस के आरोप अदालत में साबित होते हैं, तो यह सिर्फ एक परिवार की हार नहीं होगी, ये भरोसे की हार होगी, ये रिश्तों की हार होगी और शायद इंसानियत की भी। आप क्या सोचते हैं? क्या इस मामले में केतन के परिवार को इंसाफ मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे एक और सच्ची अपराध कथा के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं अनिल योगी और आप देख रहे हैं क्राइम नोक्टिस। जय हिंद, जय भारत।